मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 305वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के 82 सूत्र हो गए थे। पूछना है कुछ? तो पीछे जो अधिकार कल चल रहा था, तत आगतः, वहां से आगतः का तो प्रकरण पूरा हो गया था। ततः शब्द को फिर आगे ले जा रहे हैं, अर्थात पंचमी समर्थ व्यक्ति पीछे वाली ही रहेगी। तो सूत्र आगे दिया प्रभवती। प्रभवती क्रियापदम। प्र लगा देते हैं भू के साथ में। तो अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ प्रसंग के अनुसार जो अर्थ लेंगे वो है कि किसी वस्तु का प्रथम प्रकाशन जो होता है उसे कहेंगे प्रभवती। जहां से उसका उत्सर्ग होता है, निकास होता है जहां से। तो ततः पीछे से लेकर के पंचमी समर्थात प्रातिपदिकात प्रभवती इत्यस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति। जैसे गंगा को कहा जाता है क्या वास्तविकता है जहां से निकलती है। तो प्राय करके सभी नदियां पर्वतों से निकलती ही हैं। कुछ ऊंचे पर्वत होते हैं, कुछ ज्यादा ऊंचे नहीं भी होते हैं, लेकिन नदियों की उत्पत्ति जहां भी होगी वो पर्वतों से होती है, या फिर किसी एक नदी से अन्य शाखाएं निकल जाती हैं। तो पर्वतों से निकल करके समुद्र की ओर जाती हैं सारी नदियां। सभी का यही स्वभाव है, ऊपर से पानी आता है और नीचे को चलता है। तो गंगा जहां से निकलती है वो हिमालय पर्वत हो गया। वो अलग बात है कि हिमालय पर्वत बहुत विशाल है, और वहां पर फिर एक उसका मुख्य स्थान भी होगा जहां से उसकी उत्पत्ति होगी। तो जहां से उत्पत्ति होती है वो तो थोड़ा 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 जल वहां से प्रारंभ होगा, फिर रास्ते में से और जल मिलने लगते हैं इधर उधर से, तो उसका आकार बड़ा हो जाता है। लेकिन जहां से निकलेगी वहां इतना बड़ा आकार नहीं है। तो कहाँ से निकलती है? तुम लोगों ने देखा है कभी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अनमोल ने देखा होगा। गोमुख। गोमुख। गोमुख से। लेकिन वहां का जो प्रवाह है जल का वो इतना नहीं होता है जितना आगे चल करके बढ़ जाता है वो। लेकिन हिमालय पर्वत पूरा ही ले लिया, क्योंकि स्रोत है, उसका स्रोत स्थान है ये। तो हिमालयात प्रभवती। अब हिमालय शब्द से हम प्रत्यय कर लेंगे। पंचमी समर्थ हिमालय हो गया, प्रभवती अर्थ है, और गंगा बनेगा उसका अभिधेय, जो भी चीज निकलती है। अब गंगा स्त्रीलिंग का है, तो हिमालय से जब अण प्रत्यय करेंगे यथा विहित, तो हिमालय, उसके बाद फिर नीप हो जाएगा टिड्ढाणे से, हिमालयी गंगा। ऐसे ही सिंधु नदी है, तो दरद पर्वत वहां से निकलती हुई, उसका भी नदी सिंधु। सिंधु शब्द वैसे तो अकेले पुल्लिंग स्त्रीलिंग का नहीं पता लगता, लेकिन नदी अभिधेय ऐसा मानते हुए उसको भी स्त्रीलिंग में कर दिया गया। तो दारदी सिंधु। सुमेरु पर्वत प्रसिद्ध है, तो सुमेरु से कोई नदी निकलेगी तो सुमेरु में अण प्रत्यय करके और गुणा से गुण भी होगा, और अब आदेश हो करके सौमे रवि, यहाँ भी ङीप हो जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है, प्रभुवती।
अब इसके फिर अपवाद चलेंगे। इसने तो यथाविहित प्रत्ययों को बोल दिया। पीछे के अब तक जो देखते आए हैं हम सूत्र, यथाविहित जहाँ कहा जाता है, जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं, वहां वही उदाहरण आते हैं। श्रोघ्न, माथुर, राष्ट्रीय, ये यहाँ तो नहीं आए, क्योंकि ये प्रकरण थोड़ा बदल गया ना। अब ये यहाँ नदी आदियों के नामों के लिए चर्चा हो रही है। तो इसका अपवाद दिया आगे। अब विदुराय्यः, विदुरात पंचम एक वचनांतम, यह प्रथम एक वचनांतम। तो विदुर भी, अब ये पर्वत तो नहीं है, लेकिन ये देश है, कोई स्थान है, और गंगा नहीं, कोई अन्य वस्तु की बात हो रही है जहां से उत्पत्ति होती है उसकी। तो विदुर प्रातिपदिकात् पंचमी समर्थात् प्रभवति इत्यस्मिन् अर्थे यहाँ प्रत्यय भवति। तो स्पष्ट है कि अण प्रत्यय का अपवाद बनेगा यथा विहित प्रत्यय का। यहाँ विदुर से अर्थ ये मत लेना कि विशेष दूर। ये स्थान का नाम है। तो विदुरात प्रभवती, तो वहां की भूमि में जो खदान होती है ना, खाने जगह जगह होती हैं, तो वहां से मणियां आदि जो कीमती पत्थर होते हैं वो निकलते हैं, तो वहां वो मणि निकलती है। तो वही दूरियो मणि ही, मणि का बन गया ये विशेषण। आगे है, अब ये जो पीछे से ततः आगतः से जो ततः आ रहा था वो भी समाप्त हो गया, इसलिए समर्थ विभक्ति बदल जाएगी अब, और अर्थ भी बदल गया। कहीं कहीं तो पाणिनि अर्थ दे करके अभिधेय क्या बनेगा ये नहीं बताते। जैसे यहाँ प्रभवती किसकी निकासी हो रही है ये तो नहीं बताया, तो हमने गंगा भी ले लिया, मणि भी ले लिया, अभिधेय कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ सूत्र ऐसे हैं जो अर्थ निर्देश वाले हैं, वहां पर अभिधेय भी साथ में बता देते हैं, तो हमें फिर हमारी सीमा बन जाती है। अब हम बाहर नहीं जा सकते अन्य शब्दों को कहने के लिए। जैसे इस सूत्र में आ रहा है पथि और दूत, ये सीमा बांध दी गई उसकी। अब तो तद गच्छति पथि दूतयोः, तद द्वितीय वचनांतम, दोनों बन सकता है, लेकिन यहाँ द्वितीय का माना जाएगा। गच्छति क्रियापदम, पथि दूतयोः सप्तमी द्विवचनांतम। द्वितीय इसलिए गच्छति के साथ में होना ही है। तो द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् गच्छति इत्यस्मिन् विषये यथाविहितं प्रत्ययो भवति। ये तो बता दिया गच्छति अर्थ, लेकिन जहां जो जाने वाला है, जो गच्छति का कर्ता है, वो कौन होगा? तो कहा योसौ गच्छति पंथाश्चेत स भवति दूतो वा, या तो वो मार्ग हो जो गमन क्रिया कर रहा है, अथवा दूत हो। तो मार्ग करता है गमन क्रिया, मार्ग तो जहां है वहीं रहेगा। हम व्यवहार में बोलते हैं नहीं कि कहीं जाना है, यात्रा कर रहे हैं, बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, और कोई स्टेशन आती है या आने वाली है, तो दिल्ली आ गई, तेलंगाना आ गया। वो कब आया था? हम गए थे ना वहां पर। तो ऐसी वाक्य बोले जाते हैं। हर जगह विधावृत्ति काम नहीं करती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, हम दूत में तो घटा लेंगे कि दूत तो गमन करेगा, गच्छति का कर्ता बनेगा, लेकिन पंथा तो पथिन तो कर्ता नहीं बनेगा, लेकिन पथिन पर स्थित जो यात्रा कर रहे हैं वो तो कर्ता बनेंगे। तो उस रूप में लेंगे, ये मार्ग जा रहा है, अर्थात मार्ग पर चलने वाले जा रहे हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं। इस तरह से अर्थ निकाला जाएगा। तो सुर्गनम गच्छति, जो सुर्गन को जा रहा है, मार्ग हो अथवा दूत हो, तो श्रौघ्न पंथा या श्रौघ्न दूत। तो आचार्य जी ये पथि जो शब्द है ये प्रच्छन्न रूप से करण है गच्छति का? करण? प्रच्छन्न रूप से गच्छति क्रिया का करण? प्रच्छन्न क्यों, खुला है बिल्कुल, प्रच्छन्न क्यों कहा जाएगा यहाँ पर?
देखो अभिधावृत्ति मैंने कहा ना, उससे नहीं, यहाँ पर अर्थ होगा तत्स्थ, मार्ग पर स्थित। जैसे हम उदाहरण बोलते हैं ना, प्राय बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है एक, कि मंचाह क्रोशंती, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आता है व्याकरण में, कि मकान पुकारते हैं, मचान जो है वो पुकारते हैं, तो मचान तो नहीं पुकारते ना, मचान पर स्थित व्यक्ति पुकारता है। पशुओं को हटाने के लिए खेत की रक्षा जो की जाती है, तो खेतों में लोग ऊंचा सा एक स्थान बना लेते हैं और वहां बैठ जाते हैं, पक्षी इत्यादि आते हैं दाना खाने के लिए, तो वहां से वो या तो पटाखे छोड़ेगा, आवाज करेगा, कुछ करेगा, ताली बजाएगा, तो वो कर रहा है ना आवाज, मचान तो नहीं कर रहे। तो मंचाह क्रोशंती वाक्य ऐसे ही आएगा, तो अर्थ करते हैं मंचस्थाः पुरुषाः क्रोशंती। ऐसे ही यहाँ पर है कि मार्ग जाता है का तात्पर्य मार्ग पर स्थित कोई वाहन, कोई व्यक्ति, वो जा रहा है, ऐसे अर्थ निकालते हैं। तो प्रच्छन्न की बात नहीं, यहाँ पर छिपा हुआ कुछ भी नहीं है, ऐसा तो व्यवहार में प्रयोग होता ही है। अच्छा जी, हम व्यवहार में ऐसे भी बोल देते ना कि ये रोड किस ओर जा रही है, मतलब किस गांव तक जा रही है। हाँ, तो व्यवहार में तो शांत, तो सुनने वाला क्या कहता है, कैसे बोल रहे हो, बाकी ऐसे नहीं बोला जाता है, वो समझाएगा व्याकरण हमारे लिए, फिर वो बड़ी सरलता से बता देगा, उत्तर दे देगा, उधर जा रहा है, वो भी ऐसे ही कहेगा कि ये मार्ग वहां जा रहा है। अब जबकि बोलने वाला भी जो है वो वाक्य का अभिधावृत्ति से अर्थ नहीं निकाल पाएगा, ना सुनने वाला, लेकिन ऐसे ही चलता है सब व्यवहार में। तो पाणिनि को हम क्यों फिर आपत्ति उठा रहे हैं, वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं, तो क्या बात है, हमारी तरह नहीं है पाणिनि जी क्या? या तो फिर आचार्य जी हम मानवीकरण कर ऐसा माने तो मानवीकरण, मानवीकरण, चेतन, मानवीकरण क्या होगा यहाँ? मार्ग जैसे को आपने मानव, कहा था ना, पीछे एक बार कहा था कुलम पिपति क्षति, जैसे अचेतन होते हैं वस्तु वो भी नहीं, उनके साथ। वहां तो प्रश्न ये उठता है कि क्रिया का जो अर्थ है वो उस पदार्थ में घट नहीं रहा है, वहां तो ये बात थी। तो हम वहां पर फिर इस तरह से बोलते हैं, जो वाक्य आता है महाभाष्य में कि अचेतनेषु चेतनवद उपचाराः भवन्ति, अचेतन पदार्थों में भी चेतन के समान। अभी ये तो हम व्यवहार में बहुत बोलते हैं, वायु चल रही है, वायु में जीवात्मा है क्या? तो कैसे चल जाएगी, जड़ पदार्थ में गति होती है बिना चेतन के, तो वायु में चेतन तो है ही नहीं कोई, गति कैसे हो रही है? फिर भी व्यवहार में आता है वायु चल रही है, अग्नि जल रही है, ये सब वाक्य बोलते हैं नहीं बोलते हैं, धूल उड़ रही है, पत्ता हिल रहा है, क्या है ये चेतन है अचेतन है सारे? अचेतन। फिर भी हम चेतन के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि वहां पर जो सन प्रत्यय की बात आई ना, सन तो इच्छा अर्थ में होता है, वहां और ज्यादा समस्या आ गई कि जो चेतन के समान व्यवहार करने वाली बात आ रही है, लेकिन वहां तो इच्छा भी जोड़ दी गई, तो इच्छा तो जीवात्मा का गुण है। इच्छा द्वेष प्रयत्न, इच्छा देश प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम, ये न्याय दर्शन का सूत्र आता है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, ये तो जीवात्मा के लिंग हैं, उसके लक्षण है ये। और हमने कहा कि कूलम पतितुम इच्छति, इच्छति जोड़ दिया साथ में, तो कूल क्या कोई चेतन है, जीवात्मा है। तब कहा गया कि अचेतनेषु चेतनवद उपचारः भवन्ति व्यवहारः भवन्ति, वहां व्यवहार ऐसे होते हैं। ये सब भाषा की विशेषताएं कहलाती हैं। तो श्रौघ्न माथुर ये हो गया। आगे फिर सूत्र है अभिनिष्क्रामति द्वारम, अब ये भी लगभग ऐसा ही है, तो तद को तो पीछे से ले लेंगे, गच्छति की जगह आ गया अभिनिष्क्रामति। तो जैसे गम के साथ में द्वितीय होती है अभी, ऐसे ही अभी के साथ में भी अभिनिष्क्रामति, इसके साथ में भी द्वितीय हो जाएगी। तो द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात अभिनिष्क्रामति इत्यस्मिन् अर्थे यथाभेदम प्रत्ययो भवति, जैसे पीछे कहा गया था कि अभिधेय पथि या दूत होना चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पाणिनि ने बंधन लगा दिया है कि ये जो अभिनिष्क्रमण कर रहा है ये कौन है, तो कहा द्वारम चेत तद्भवति, वो द्वार होना चाहिए बस, और नहीं। तो अभिनिष्क्रामति, निष्क्रामति निष्क्रमण करना, और अभी का तात्पर्य होता है उसकी ओर,
अभिमुख होकर के निष्क्रमण जो कर रहा है। तो इस अब भी देखो वर्तमान में अनेकों जो ऐतिहासिक नगर हैं, वहां पर जो गेट पहले बनवाए थे मुगलों ने या अंग्रेजों ने, विशेष करके मुगल लोगों ने, तो उनके नाम कैसे रखे गए। जैसे दिल्ली में ही एक लाहौरी गेट सुना है, दिल्ली के अंदर लाहौरी गेट है। फतेहपुर सीकरी गेट, कश्मीरी गेट, ये सब नहीं है, कश्मीरी गेट और इंडिया गेट तो है ही प्रसिद्ध। अब ये लाहौरी गेट कहाँ लाहौर, कहाँ दिल्ली, तो क्या अर्थ हुआ इसका कि वहां से रास्ता जाता होगा उस समय लाहौर के लिए। अब भी वो है ना जो जीटी रोड जिसको बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, अमृतसर से लेकर के और कोलकाता तक जाता है जो। तो ऐसे बहुत से जो है नगरों में इस प्रकार के द्वार, उनके नाम चल रहे हैं, क्योंकि उन द्वारों से निकल करके अमुक नगर के लिए रास्ता मिल जाता था, तो इसलिए उनके नाम रख दिए गए। ऐसे ही यह सूत्र है। अब जैसे उदाहरण दिया कि सुघ्नम अभिनिष्क्रामति द्वारम, ये जो द्वार है ये सुघ्न की ओर जा रहा है, लेकिन ये द्वार है कहाँ पर ये नहीं बताया गया। वो किसी भी नगर में हो सकता है, अर्थात वहां से जब निकलेंगे उस द्वार से, तो हमें सुघ्न को जाने के लिए किसी और रास्ते की आवश्यकता नहीं है। अब हमें कहीं पूछना नहीं है कि हम सुघ्न को कैसे जाएं, वो सुघ्न को ही पहुंचा देगा रास्ता सीधा। इस तरह से व्यवहार में आते हैं। तो मथुराम अभिनिष्क्रामति माथुरम है, राष्ट्रम अभिनिष्क्रामति राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय उदाहरण दे तो दिया है, लेकिन ये थोड़ा संगत नहीं हो पाएगा। कहाँ खड़े होके बोलेंगे ये द्वार कहाँ का माना जाएगा, कहाँ होगा वो? राष्ट्र से बाहर होना चाहिए ना, तभी तो कहेंगे राष्ट्रम अभिनिष्क्रामति। भाई मथुराम अभिनिष्क्रामति बोलेंगे तो मथुरा में रह के मथुरा में होगा वो द्वार, मथुरा नहीं किसी अन्य नगर में होगा, किसी अन्य स्थान पर होगा, और वहां से मथुरा की ओर जा रहा है। मथुरा तो आया नहीं है ना अभी, वो तो प्राप्त होना है। तो दे दिया है ऐसे ही राष्ट्रीयम, लेकिन ये ऐसे नहीं लग पाएगा। इंडिया गेट में प्रश्न उठा सकता है कोई, वो कैसे है फिर इंडिया गेट? वहां नाम इंडिया में रह करके इंडिया गेट बोल रहे हैं, जैसे कि इंडिया और कहीं है। असल में वहां से जो है ना एक पश्चिम की ओर वैसे भी दिल्ली पड़ता है ये, और वहां से इन लोगों ने प्रवेश किया था, आक्रमण किया था दिल्ली पर। दिल्ली पर जो आक्रमण किया गया था, तो वहां पर रह करके उन्होंने वहां से निकल करके उस रास्ते से किया था। उस समय दिल्ली इतना बड़ा नहीं था, तो वो जो रास्ता था जहां से दिल्ली पहुंचे थे, वो था दिल्ली से बाहर की ओर, आउटर एरिया में। अब वहां वो गेट बन गया, लेकिन अब वो ऐसा है कि दिल्ली इतनी विशाल हो चुकी है, वो आ गया उसके अंदर। वो आ गया उसके अंदर। तो कहने का तात्पर्य, इंडिया से तात्पर्य था उनका देश की राजधानी। देश की राजधानी पर जो कब्जा किया गया था, वो वहां से प्रवेश करके उन्होंने किया। तो देश की राजधानी, इंडिया की राजधानी, तो उसको इंडिया बोल दिया ऐसे ही सीधा, क्योंकि वो स्थान भी तो इंडिया के अंदर ही था जहां से प्रवेश किया उन्होंने। अब फिर प्रकरण बदल गया, ये थोड़े थोड़े अर्थों के आ रहे हैं सूत्र अलग अलग। आगे है अधिकृत्य कृते ग्रंथे। अधिकृत्य अव्यपदम, कृते सप्तमे कुछ नान्तम, ग्रंथे सप्तमे कुछ नान्तम। यहां भी देखो इन्होंने पाणिनि ने एक सीमा बांधी है, कृत्य ग्रंथे कह करके, जैसे पीछे पथिदूतयो हो, फिर द्वारम कह दिया। और मैंने ये भी कहा था कि कहीं तो पाणिनि सप्तमी में अभिधेय को बोल देते हैं, कहीं प्रथमा में बोल देते हैं, जैसे द्वारम प्रथमा में ही बोल दिया। यहाँ पर कृत्य ग्रंथ है, फिर सप्तमी आ गई। आचार्य जी, और धातु रेखा जो हलादेह क्रिया समझ ये सन प्रत्यय वाला धातु कर्मण समान कर्तिका, वो सन प्रत्यय वाला है। यंग प्रत्यय वाला धातु रेखा जो हलादे। नहीं आचार्य, वो नहीं, धातु रवयव धातु, ऐसा अर्थ किया था हमने तीसरे सूत्र में। न धातु लोप चुके पे। हाँ, तो ऐसा होगा, इंडिया का अवयव इंडिया। चलो ऐसे ले लो, तुम्हें अगर शांति मिल रही है तो।
कैसे भी ले लो, लेना है, उसका संगति लगानी है, बस किसी प्रकार से हमें विवाद नहीं खड़ा करना है, शांति की ओर जाना है। तो पीछे से द्वितीय समर्थ तो ले ही लेंगे, तद शब्द आ रहा है, द्वितीय समर्था प्रातिपदिका। अधिकृत्य, अब ये अर्थ का निर्देश किया इन्होंने, जैसे पीछे था अभिनिष्क्रामति और गच्छति, यहाँ है अधिकृत्य। तो द्वितीय समर्था प्रातिपदिकात् अधिकृत्य कृते इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। यत् तत् कृतं ग्रंथश्चेत् स भवति। जो किया है, जिसकी रचना की है, वो ग्रंथ होना चाहिए, कोई अन्य वस्तु नहीं, तब ये सूत्र यथाविहित प्रत्यय करेगा। तो द्वितीय क्यों है? क्योंकि अधिकृत्य, अधि के युग में अधि के साथ में द्वितीय हो जाती है। तो सुभद्राम अधिकृत्य, सुभद्रा को अधिकृत करके, उसको विषय बनाकर ग्रंथ की रचना की गई। तो उस ग्रंथ का नाम हो गया अण प्रत्यय करके, इसी सूत्र से ही अण हो जाएगा सौभद्र, सौभद्रो ग्रंथ। और होता रहा है इतिहास में अनेकों जो जीवन चरित्र लिखे जाते हैं लोगों के, तो वहाँ किसी न किसी के व्यक्ति को अधिकृत करके और ग्रंथ की रचनाएं हुई हैं। रामायण क्या है? ये रामचरित, वो रामचरित रामायण, ये राम का चरित्र है इसमें। ऐसे ही बहुत सारे ये इतिहास में, साहित्य में तो बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, और जितने भी कालिदास के या अन्य जो साहित्यकार हुए हैं, उनके सब ग्रंथों के नाम सब ऐतिहासिक दृष्टि से किसी न किसी के चरित्र का वर्णन करने वाले ही हैं सब। तो सौभद्रो ग्रंथ है। दूसरा शब्द जो दिया है इसमें, यह अशुद्ध शब्द गया है, क्योंकि गौरी मित्र नहीं होना चाहिए, गैरी मित्र होना चाहिए। गिरि मित्र शब्द है, तो गिरि मित्रम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ गैरी मित्र, वो ऐ की मात्रा होगी, औ की नहीं होगी। वो एक जो आ की डंडा है वो लग गया है, वो शुद्ध है। आगे अब इसका अपवाद है, क्योंकि इसने तो यथाविहित सामान्य प्रत्यय प्रत्यय को कह दिया। अगला सूत्र छह प्रत्यय कर रहा है। तो शिशुक्रंद यम सभ द्वंद्वेन्द्र जनना दिभ्यश्छः। शिशुक्रंद यम सभ द्वंद्वेन्द्र जननादिभ्यः, पंचमी बहुवचनांतम छह प्रथम एक वचनांतम। इसमें इंद्र जननादि, ये तो हो गया गण, इंद्र जननम आदिर येषाम। और अन्य जो शब्द हैं, जैसे शिशुक्रंद, ये षष्ठी समास करके शिशु नाम क्रंदः, शिशुक्रंदः बच्चों का रोना, यही विषय बना लिया पुस्तक का। उनका वर्णन, बच्चे क्यों रोते हैं, कैसे रोते हैं, किस तरह से छुपाएंगे, किस आयु में रोते हैं, कितना रोते हैं, कौन से समय में रोते हैं, सारा कुछ भी विस्तार कर लो, छोटे छोटे विषयों को लेकर के पूरे ग्रंथ बन जाते हैं। ऐसे ही यम सब, यम की सभा, तो ये उसी का विषय बना लिया, यम से सभा यम सभम। तो तीन शब्दों का फिर आगे द्वंद्व समास करेंगे। तो शिशुक्रंद, शिशुक्रंद शिशुक्रंद यम सब, और द्वंद्व शब्द अलग हो गया। ये द्वंद्व समास करके जो शब्द बनाए जाएंगे, है ना, दो दो शब्द बना के या तीन तीन इकट्ठे, वो द्वंद्व समास में लिए जाएंगे। तो शिशुक्रंद यम सब द्वंद्व इंद्र जननादि, इंद्र जननादि इत्येतेभ्यः द्वितीय समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अधिकृत्य कृते ग्रंथे इत्यस्मिन् अर्थे छह प्रत्ययो भवति। तो एक एक करके उदाहरण, जैसे शिशुक्रंद का बन जाएगा शिशुक्रंदम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः, प्राप्त हो रहा था पिछले सूत्र से अण, उसका यह अपवाद हो गया। तो शिशुक्रंदीयः। ऐसे ही यम सभाम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः यम सभीयः। द्वंद्व का ले लिया, जैसे अग्नि और काश्यप, ये दो विषय ले लिए, दोनों का द्वंद्व करके अग्निश्च काश्यपश्च। ये अग्नि वो अग्नि नहीं है भौतिक अग्नि, ये नाम है, क्योंकि काश्यप के साथ में जब बोलेंगे, जैसे काश्यप नाम है ऐसे ही अग्नि नाम है किसी का, तो उन दोनों को विषय बना करके रचा गया ग्रंथ, उसे कहेंगे अग्नि काश्यपीय।
ऐसे ही शेन और कपोत पक्षियों के ऊपर, तो शेनश्च कपोतश्च शेन कपोतः तौ अधिकृत्य कृतो ग्रंथः शेन कपोतीयः। ऐसे ही शब्द है शब्द और अर्थ, और फिर उनका संबंध आपस में, जहां से महाभाष्य प्रारंभ होता है ना, पहला ही तो है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। तो शब्द अर्थ और संबंध, तीन चीजें, तीनों को विषय बनाकर, अब उन तीनों को विषय बनाकर उसमें शब्द अर्थ और संबंध तीनों का द्वंद्व करेंगे। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि शब्द अर्थ का द्वंद्व कर लिया फिर संबंध के साथ में षष्ठी समास, क्योंकि फिर तो एक ही विषय बना, कौन सा, शब्द और अर्थ का संबंध, यही तो अर्थ होगा फिर केवल। हमें क्या लेना है, शब्द पर भी चर्चा करनी है, शब्द के अर्थ पर भी चर्चा करनी है, और शब्द और अर्थ का जो परस्पर संबंध है उस पर भी चर्चा करनी है, तीनों बातें लेनी है। इसीलिए वहां जो व्याख्या की गई है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, तो उसको अलग अलग तोड़ा गया, तो कैसे कहा, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च इति, तीनों में सप्तमी की गई अलग अलग स्वतंत्र रूप से। तो शब्दार्थ संबंधम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः शब्दार्थ संबंधीयम। प्रकरण, प्रकरण बोल दिया है तो प्रकरणम, प्रकरण भी ग्रंथ ही है। ऐसे ही वाक्य पद, ये तो प्रसिद्ध है ही ग्रंथ का नाम। तो वाक्य और पद इनका द्वंद्व करके वाक्यम से पदम से, तो वाक्य पदे अधिकृत्य कृतो ग्रंथ वाक्य पदीयम। इंद्र जनन आदि ये गण बोल दिया है, कुछ शब्द और भी आ गए हैं इसमें, तो वहां पर कैसे लेंगे, इंद्र जनन का तात्पर्य इंद्र की उत्पत्ति, जनन माने यहाँ पर उत्पत्ति, तो उसको विषय बना करके जो ग्रंथ की रचना की गई, तो इंद्र जननीयम। ऐसे ही प्रद्युम्न का आगमन, प्रद्युम्न का, क्योंकि द्वंद्व समास नहीं है ये, षष्ठी समास है, इसीलिए इंद्र जननादि गण में अलग से पढ़ा गया इनको। वहां भी इंद्र की उत्पत्ति, इंद्र से जननम, ऐसे ही प्रद्युम्न से आगमनम, तो प्रद्युम्नागमनम, प्रद्युम्नागमनम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः प्रद्युम्नागमनीयम, ये बन गए। अब विषय फिर बदल गया, और ये मुख्य सूत्र भी है, जैसे पीछे आए थे तथागतः आदि, उसी श्रेणी में आता है, ये व्यापक सूत्र है। सोस्य निवासः, निवास पुल्लिंग का शब्द है, उधर सह दे दिया पुल्लिंग में, नहीं तो पीछे क्या था, तद गच्छति, तद का प्रयोग किया था। जब कोई विशेष अभिधेय नहीं होता है तो उस अवस्था में नपुंसक लिंग का निर्देश कर देते हैं, जब कोई लिंग दिखाई न दे तो। यहाँ पर निवास शब्द स्वयं आ रहा है, इसलिए पुल्लिंग दे दिया है। तो सह प्रथमैक वचनांतम अस्य षष्ठैक वचनांतम निवासः प्रथमैक वचनांतम, सारे ही शब्द बदल चुके हैं, पीछे से कोई वैसा नहीं है, अर्थ निर्देश वाले सूत्रों में से कोई शब्द नहीं आ रहा है। तो प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात अस्य इति षष्ठ्यर्थे, ये अर्थ हो गया उसका, यथा विहितम प्रत्ययो भवति। अब यहाँ भी साथ में निर्देश कर दिया है कि अस्य, ऐसा कह करके ये मत समझ लेना कि कुछ भी वस्तु हो सकती है, तो फिर तस्येदम आएगा ही सूत्र, वो अलग है तस्येदम। अगर हम केवल सह अस्य कह दें तस्येदम में क्या अंतर रह गया, फिर कुछ भी नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए निवास को ही कहना है यहाँ पर। तो प्रथमा समर्थाद अस्यति षष्ठ्यर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति यत्त प्रथमा समर्थम निवासश्चेत स भवति। अब यहाँ पर जो स्थानों के नाम आएंगे, जैसे सृग्न नाम लिया हमने, नगर का नाम, तो सृग्नः निवासः अस्य। अब निवास से क्या अर्थ लेंगे फिर यहाँ पर, अगर हम भाव में प्रत्यय करते हैं तो नहीं, क्योंकि फिर तो निवास इसका सृग्न का विशेषण नहीं बन पाएगा। तो कैसे करेंगे, घय प्रत्यय किस अर्थ में करेंगे, निवसंति अस्मिन अधिकरण में, निवसंति अस्मिन इति निवासः। अब निवास क्या अर्थ हो गया, जहां रहते हैं वो स्थान, वो कौन सा है, वो सृग्न है। तो सृग्न निवास अर्थात सृग्न
निवास का स्थान है, अस्य इसका, वो मनुष्य कहलाएगा अब श्रौघ्नः। मथुरा निवासः अस्य माथुरः, राष्ट्रम निवासः अस्य राष्ट्रियः, ये बन गए। तो ये बहुत व्यापक सूत्र है, कहीं भी लगा सकते हैं इसको। कहाँ के रहने वाला है, जैसे संस्कृत वाक्य प्रबोध में आए थे ना बहुत से ऐसे उदाहरण कि ये वहां का निवासी है, ये वहां का है, ये वहां का है, ऐसे करके। तो कहीं तो उन्होंने महर्षि दयानंद ने स्थ लगा दिया, कश्मीर स्थ, ऐसे करके कहीं पर ये प्रत्यय करके। अब यहाँ से सोच निवास है, निवास अर्थ का तो ये एक ही सूत्र है, इसका कोई अपवाद नहीं है। इसलिए सारे जहां भी हम प्रत्यय करेंगे यथा विहिति ही करेंगे, कोई अपवाद नहीं है। पीछे जो कहाए वही प्रत्यय होंगे। अब सोच की अनुवृत्ति आगे ले जाते हुए अर्थ बदल जाएगा, उसका जो अभिधेय है वो बदल जाएगा। तो अभिजनश्च, अभिजनः प्रथम एकवचनान्तम च व्यापदम। अभिजन ये शब्द यहाँ विचारणीय है। तो अभिजन से तात्पर्य यहाँ पर हमारे जो पूर्वज होते हैं, पूर्व पुरुष, हमारे दादा नाना आदि जो पीछे के लोग हैं, या माता पिता भी ले सकते हैं, वो तो हो गए अभिजन। लेकिन वह अभिजन वो जहां रहते हैं, वो जहां रहते हैं या रहते थे, उस देश को कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ संबंध से लेंगे, अब हमें उनको नहीं बोलना है, उन अभिजनों को नहीं बोलना है, अपितु उन अभिजनों का निवास जहां है, वह देश, वह स्थान, वह नगर, उसको ग्रहण करना है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा वेतम प्रत्ययो भवति, यदि प्रथमा समर्थम अभिजनः भवेत्। जो प्रथमा समर्थ जो सह हम बोलेंगे वह क्या होना चाहिए? अभिजन, अर्थात पूर्वजों का निवास। पूर्वज नहीं, पूर्वजों का निवास। क्योंकि अभिजन का अर्थ वैसे पूर्वज ही होता है, पूर्व बांधव हमारे जो होते हैं वो अभिजन कहलाते हैं। लेकिन उनके संबंध से जो देश है वो भी अभिजन कहलाएगा, और उसी का ग्रहण करना है यहाँ। तो इस तरह से देशवाची शब्द से प्रत्यय करना है, न कि बंधुओं से, बंधुवाचियों से नहीं, देशवाचियों से प्रत्यय करना है। तो हमारे पूर्वज, जिस किसी के भी पूर्वज अगर इंद्रप्रस्थ में रहते थे तो इंद्रप्रस्थः अभिजनः अस्य, रहते थे या रहते हैं, वर्तमान में भी ले सकते हैं। इंद्रप्रस्थः, लेकिन गुरुजी निवास की तो अनुवृत्ति नहीं आई है ना, है तो रहने का अर्थ सोच से निवास है, तो निवास की अनुवृत्ति अभिजन सूत्र में निवास की अनुवृत्ति तो निवास नहीं लेना है। यहाँ पर निवास अगर बोलेंगे केवल, तो केवल देश गृहीत होगा, फिर स्थान गृहीत होगा। और यहाँ हमें लेना है कि हमारे पूर्वज जहाँ रहते थे, पूर्वजों का निवास, वहां केवल निवास है। ये अंतर आ रहा है दोनों सूत्रों में। वहां कहा गया केवल निवासः, यहाँ कहा गया कि अभिजनों का निवास। यद्यपि यहाँ निवास शब्द लाना नहीं है हमें, वो अभिजन से ही वही अर्थ निकल आएगा कि हमारे जो बंधु हैं, बांधव सारे, उनका जो निवास है, तो करना देशवाची से ही है प्रत्यय। तो इंद्रप्रस्थ है। लवपुर, ये लवपुर कौन सा है? वही जो लाहौर बोलते हैं जिसको, उसी का बिगड़ के बन गया है। तो लाभपुरः सृग्नः निवासः, वो सृग्नः अभिजनः अस्य सृग्नः। हम पीछे के उदाहरणों में प्राय करके वो राष्ट्र पारद घकों से राष्ट्रीय राष्ट्रीय बहुत बोलते आए, उसका अगला सूत्र भूल जाते थे बार बार। ग्रामा देखे हो तो उसकी भी याद दिला रहे हैं कि ग्राम्य ग्रामीण, या और खाएं, ये तो वहीं उसी के आगे है ना, राष्ट्र पाराद घको ग्रामाद या खाइयों। तो ग्राम्य ग्रामीण ये बन जाएंगे। अर्थात ग्राम
ग्राम जिनके अभिजनों का निवास है। और क्योंकि अर्थ और भी बहुत सारे यहाँ आ चुके हैं और आएंगे, आगे भी आ रहे हैं, तो ग्रामीण या ग्राम्य शब्द केवल हम इसी अर्थ में लें ऐसा नहीं, वो तो कोई भी अर्थ हो सकता है, और भी जितने कहे गए हैं। अब तत्र भव भी तो इसी प्रकरण में है, तो हम ग्रामे भवः ग्रामीणः नहीं कह सकते, वह भी कह सकते हैं। ग्रामाद आगतः नहीं कह सकते, ग्रामीण वो भी कह सकते हैं। जो घट जाए प्रसंग के अनुसार वो लेना है। अब कोई रह रहा है नगर में और हम कहें कि ग्रामीण है, ये अपने को ग्रामीण बोल रहा है, तो उससे प्रश्न किया, भाई आप तो नगर में रह रहे हो, आप ग्रामीण क्यों बोलते हो अपने लिए? तो कहेगा मैंने तत्र भव अर्थ में थोड़ी बोला है, मैं तो अभिजनस्य अर्थ में बोला है। मेरे पूर्वज ग्राम में रहते थे, मैं नगर में आ गया, परिवर्तन कर लिया मैंने। पूर्वज जहां रहते थे वहां क्या बोल दिया उसने, ग्रामीण, ग्राम अभिजन अस्य। अब ये अगला अपवाद आ गया इसका, क्योंकि 6 प्रत्यय बता रहे हैं यहाँ। आयुध जीविभ्यश्च पर्वते, आयुध जीविभ्यः चतुर्थी बहुवचनांतम। चतुर्थी बहुत समय बाद सुनने को मिली है यहाँ पर सूत्र में, है ना। 6 प्रथम एकवचनांतम पर्वते, सप्तम एकवचनांतम। आयुध शस्त्रों को बोलते हैं, और शस्त्र का कार्य करके जो अपनी जीविका चलाते हैं, ठीक है ना, अपनी आय का प्रबंध करते हैं शस्त्रों का कार्य करके, शस्त्र चला करके। तो आयुधैर जीवितुम शीलम येषाम, आयुधों से जीवन चलाने का जिनका स्वभाव है। तो सुप्त जातो णनिस ताच्छील्य, ताच्छील्य अर्थ में करता है ये णिनी प्रत्यय, सुबंत उपद रहते हुए। तो आयुध शब्द उपद रहते हुए और जीव धातु से णिनी प्रत्यय करके बना लेंगे आयुध जीविन ये शब्द। अब क्योंकि सूत्र में आ रही है सप्तमी, वो चतुर्थी, तो चतुर्थी यहां पर है तादर्थ्य में, अर्थात आयुध जीव्यर्थम इति आयुध जीविभ्यः के लिए अर्थ में, तादर्थ्य अर्थ में। तो अब यहाँ पर जो पर्वते जो सूत्र में दिया हुआ है, तो पर्वते का तात्पर्य है कि जिस से हम प्रातिपदिक से जिससे प्रत्यय करेंगे वह प्रकृति, वह प्रातिपदिक, वो पर्वत होना चाहिए, ठीक है ना। ये अभिधेय नहीं अपितु प्रकृति की ओर संकेत कर रहा है। अब सूत्र में दी हुई है सप्तमी यहाँ पर पर्वते में, तो हमें विभक्ति विपरिणाम करना होगा। पर्वते की सप्तमी को हम पंचमी में बदलेंगे, पर्वता। नहीं तो सप्तमी प्राय करके हम किस में लेते हैं, अभिधेय अर्थ में, जैसे पीछे आया था अधिकृत्य कृते ग्रंथे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर्वत प्रकृति का बनेगा विशेषण। तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा, क्योंकि पर्वते पर्वत से ही करना है प्रत्यय, तो प्रथमा समर्थात पर्वतवाचिनः प्रातिपदिकात् अस्य अभिजनः इत्यस्मिन् अर्थे 6 प्रत्ययो भवति। लेकिन आयुध जीविभ्यः जो शब्द आया है वो कैसे बोलेंगे फिर यहाँ पर, ये तो सारा अर्थ निकल गया सूत्र का पूरा। तो यहाँ आयुध जीविभ्यः अर्थात आयुध जीविनः अभिधातुम, उनके लिए जब कहा जा रहा है, अन्य किसी के लिए कहा जा रहा है सामान्य रूप से, सामान्य मनुष्यों के लिए ऐसा नहीं। अर्थात जो पूरा शब्द बनेगा पर्वतवाची शब्द से प्रत्यय करके, जो पूरा शब्द बनेगा वह शब्द शस्त्र से अपना जीवन चलाने वालों के लिए कहेगा वो शब्द। जैसे पर्वत का नाम हो गया हृदगोल, ये पर्वत का नाम हुआ, और हृदगोल पर्वत ऐसा है कि जहां पर किसी के पूर्वज पूर्व बांधव रहते हैं या रहते थे। लेकिन जिनके रहते थे वो कौन है, तो कहा आयुध जीवी हैं वो लोग। तो अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सूत्र के द्वारा ही आयुध जीवी का ही ग्रहण करना है हमें अब। तो हृदगोलः पर्वतः अभिजनः एषाम, एषाम केषाम आयुध जीवी नाम, यहां घटाएंगे अब इसको।
यानी आयुध जीवी नाम अभिजनः हृदगोलः पर्वतः। अब वो आयुध जीवी लोग कहलाएंगे हृदगोलीयाः, अंधकवर्तीयाः, रोहित गिरियाः। तो मूल जो पर्वतवादी शब्द हैं हृदगोल, अंधकवर्त और रोहित गिरी। रोहित गिर नहीं, रोहित गिरी, गिरी पर्वत होता ही है, तो ऐसे पीछे लग जाएगा। तो इस सूत्र ने यहां पर छा प्रत्यय किया। अगला भी सूत्र उसी विषय को लेके चल रहा है और वो भी अपवाद बनेगा, जैसे ये छा प्रत्यय करके अपवाद बना। आगे है षंडिका दिभ्यो यह। षंडिका दिभ्य पंचमी बहुवचनांतम यह प्रथम एकवचनांतम। अब षंडिकादि में तो अनेक शब्द आ सकते हैं, गण का नाम लिया गया है, तो हम किसका अपवाद मानेंगे? तो अलग अलग प्रकार से अपवाद बनेगा। कहीं अण का बनेगा, कहीं छा प्रत्यय का बनेगा। अगर कोई वृद्ध शब्द है तो इस तरह से किसी एक प्रत्यय का अपवाद नहीं कह सकते यहाँ पर। तो षंडिकादिभ्यः प्रथमा समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अस्य अभिजनः इत्यस्मिन् अर्थे ञः प्रत्ययो भवति। यहाँ पर अभिधेय नहीं बताया गया है, जैसे पीछे बताया था ना कि आयुध जीवियों के लिए कहा जाएगा। यहाँ ऐसे उससे तात्पर्य नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। तो षंडिकः अभिजनः अस्य। अब ये षंडिक क्या है? तो जैसे पीछे नगरवासियों का आया था ना, श्रौघ्नः माथुरः राष्ट्रीय, ऐसे ही ये भी किसी स्थान का, नगर का नाम है। तो शांडिक्यः, सर्वसेन शब्द से सार्वसेन्य, तो यह प्रत्यय यह बचेगा, आदि यश को वृद्धि हो जाएगी। आगे फिर और दिया एक, ये सब अपवाद चल रहे हैं, विषय वही चल रहा है अभी कि सिंधु तक्ष शिलादिभ्यो अणयों। सिंधु तक्ष शिलादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अणयों प्रथमा द्विवचनांतम। यहाँ पर आदि शब्द का संबंध हमें दोनों शब्दों के साथ जोड़ना है। तो क्या शैली अपनाते हैं? पहले द्वंद्व करेंगे, फिर बहुव्रीहि, और फिर वो नियम लग जाता है द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो सिंधुश्च तक्षशिला च, ये द्वंद्व करने के बाद अब आदि शब्द के साथ में समास करेंगे बहुव्रीहि। इसलिए दो गण बन जाएंगे अब, सिंधुआदि और तक्षशिलादि। और प्रत्यय यहाँ पर दो दिए हुए हैं, प्रकृतियां भी दो प्रकार की हो गई। अब हो जाएगा यथासंख्य, लेकिन प्रत्यय में अंतर तो कुछ भी नहीं है, अण और ऐ स्वर का अंतर आएगा। एक रहेगा आदिदात्य, एक रहेगा अंतोदात्य। तो प्रथमा समर्थेभ्य सिंध्वादिभ्य तक्षशिलादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः यथासंख्यम अणयों प्रत्ययो भवतः। अर्थ वही लेना है, अस्य अभिजनः इत्यस्मिन् विषये। तो सिंध्वादि गण में पहला शब्द आ गया सिंधु। सिंधु अभिजनः अस्य, तो यहाँ पर अण प्रत्यय करके सैंधवः। ऐसे ही अगला शब्द है वर्णु उकारांत। उकारांत ही है वर्णु। तो वर्णु अभिजनः अस्य वार्णवः। तक्षशिला में तक्ष और तक्षशिला ये पूरा एक ही शब्द है। तो तक्षशिला अभिजनः अस्य, तो ताक्षशिलः। ऐसे ही अगला शब्द है वत्सोद्धरण। तो वत्सोद्धरणः अभिजनः अस्य वात्सोद्धरणः। तो यहाँ पर भी जो अलग अलग गणों में जो शब्द आ रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के अपवाद बनेंगे। यहाँ कुछ तो अण के अपवाद ये मानेंगे भी, तो वहां पर इसलिए क्योंकि अण या अय तो ये सूत्र कर ही रहा है, तो वहां अन्य प्रत्यय की प्राप्ति को रोकने के लिए, जैसे पीछे एक सूत्र आया था मनुष्य तत्स्थयोर वै, तो वहां वै प्रत्यय का भी विधान किया गया था, तो उसको रोकने के लिए भी है।
और तक्षशिला आदि गण में भी जो शब्द इस प्रकार के आ रहे हैं जो अन्य कोई प्रत्यय करा सकते हैं, जैसे कहीं छ प्रत्यय का भी अपवाद हो सकता है यदि कोई वृद्ध शब्द है तो इस तरह से अण अ दोनों प्रत्यय यहाँ पर किए गए। एक सूत्र और रह गया है इसी से संबद्ध भी, और वहां नाम ले लिए गए हैं कि कौन कौन से प्रातिपदिकों से प्रत्यय करना है, और वो सब स्थानों के ही नाम है। तूदी, शलातुर, वर्मति, कूचवारात, ढक, क्षण, ढय, यकः। प्रकृतियां और प्रत्यय समान संख्या होने से यहाँ भी यथासंख्य हो जाएगा। तूदी, शलातुर, वर्मति, कूचवारात पंचमे क्वचनांतम, ढक, क्षण, ढय, यकः प्रथमा बहुवचनांतम। पहला शब्द है इसमें तूदी, फिर शलातुर, वर्मति, कूचवा, ये अलग अलग स्थानों के नाम हैं। तो तूदी, शलातुर, वर्मति, कूचवार इत्येतेभ्यः प्रथमा समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अस्याभिजनः इत्यस्मिन् विषये यथासंख्यं ढक, क्षण, ढय, यक इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। तो तूदी के साथ में संबंध जुड़ जाएगा ढक प्रत्यय का, तो तूदी अभिजनः अस्य कौदेयः। शलातुर शब्द के साथ में क्षण प्रत्यय होगा तो आदि अच को वृद्धि भी करनी है और ये आदेश हो जाएगा। तो शलातुरः अभिजनः अस्य शालातुरीयः। वर्मति ईकारांत शब्द है, यहाँ ढय प्रत्यय करना है, तो वर्मति अभिजनः अस्य वार्मतेयः, ये आदेश हो गया। आगे शब्द है कूचवार, लेकिन यक प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो कित भी है, आदि अच को वृद्धि भी होगी। तो कूचवारः अभिजनः अस्य कौचवार्यः। अब ये वर्तमान में ये सूत्र कोई उपयोग में आने वाले उस प्रकार के नहीं है, सब ऐतिहासिक शब्दों को बताने वाले हैं, लेकिन उस समय में इनका महत्व था। अगला सूत्र, जब ये अर्थ बदल गया है और सह पीछे से, सह अस्य को पीछे से ही ले लेंगे, तो आगे सूत्र दिया भक्ति ही। भक्ति ही प्रथम क्वचनांतम। अब भज धातु से जो भक्ति शब्द बनाते हैं तो वहां स्त्रियां मिक्तिन से क्तिन प्रत्यय भाव का प्रकरण चल रहा है तो भाव में कर लेते हैं। जैसे भागा बनाया था वृद्धरादेश में तो भाव में ही तो किया था, तो भागह का अर्थ क्या था, सेवन। भक्ति का अर्थ भी सेवन। जैसे किसी के लिए कहा जाता ना यह आदमी भक्ति कर रहा है, तो क्या अर्थ हुआ इसका, यह सेवन कर रहा है। सेवन कर रहा है का तात्पर्य जैसे परमात्मा की भक्ति बोली जाती है तो परमात्मा का सेवन कर रहा है। अब सेवन में क्या होता है, अगर हम धातु को देखते हैं तो वहां तो पाणि ने कुछ भी नहीं खोला, केवरी सेवन है, कर लो अर्थ क्या करोगे। कि शेव का क्या अर्थ है, कि यही अर्थ है, ये क्या उत्तर हुआ। तो ऐसी धातु में यही तो बोला जाएगा कि क्री का क्या अर्थ, यही अर्थ है कि क्या यही यही जो बोल रहे हो, तो क्या बोल रहे हैं हम कि जो बोल रहे हो वही तो बड़ी समस्या होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि व्यवहार में इस शब्द को बोल करके क्या किया जा रहा होता है। अब वहां से परीक्षण होगा, क्योंकि जो शब्द अपने अर्थ को लेकर के अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं तो उस समय के ग्रंथकार उस शब्द के अर्थ को नहीं खोलते। उन्हें पता है ये तो लोक से खुला हुआ है पहले ही, तो फिर अर्थ कैसे समझेंगे हम। क्योंकि चर्चाएं आती हैं कि बच्चा जो है वो भाषा को कैसे सीखता है, तो वहां अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो वहां एक प्रकार ये भी होता है कि शब्द बोला बोलने वाले ने बच्चे के सामने, और हाथ से उस वस्तु की ओर संकेत भी किया कि यह गिलास है। अब गिलास शब्द बोला और उंगली से जो रखा है वस्तु रखी है गिलास, उसकी ओर संकेत भी किया। अब बच्चे ने क्या किया, शब्द का और अर्थ का संबंध उसके मस्तिष्क में चित्र बन गया, उसका बना लिया उसने। वो ईश्वर की व्यवस्था है, सारी संस्कार बन गए उसके, सीख गया। अब जब भी कभी गिलास शब्द बोला जाएगा किसी और के द्वारा तो वही जो चित्र है उसके मस्तिष्क में तुरंत भर आएगा
तो गिलास बोला, अच्छा ये वही चीज है। एक क्या होता है कि मान लो बच्चे से नहीं कहा जा रहा है, किसी और से कहा कि दुग्धम आने, दूध ले आओ। बच्चे ने पहली बार सुना है ये, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो भाषा सीख रहा है अभी। तो बच्चे ने सुना कि अमुक व्यक्ति ने, माँ ने किसी और से बोला दुग्धम आने, तो दुग्धम आने ये शब्द तो उसके कान में पहुंच गए, इनका अर्थ तो नहीं पता उसको, और ना बच्चे से कहा जा रहा है, ना कोई संकेत किया जा रहा है उसकी ओर। अब जिससे कहा गया उस बच्चे को, बच्चा उसको देख रहा है अब कि ये क्या करेगा, आप देखते हैं। इससे जब कहा गया दुग्धम आना है तो ये करेगा क्या। तो बच्चे ने देखा कि वह एक पात्र में तरल सफेद पदार्थ वो ले आया। अब बच्चे ने जो है उसके मस्तिष्क में चित्र बन गया कि जो दुग्ध शब्द बोला गया है ये इसी को बोलते हैं जो सफेद तरल पदार्थ है। इसको कहा गया है शास्त्रों में इस व्यवहार को वृद्ध व्यवहार। तो वृद्ध व्यवहार से भी सीखते हैं भाषा को। वृद्ध व्यवहार का तात्पर्य बड़े लोगों का व्यवहार जो चलता है। एक तो स्वयं ही बच्चे से जब वार्तालाप किया जा रहा है, संकेत बताए जा रहे हैं वस्तु की ओर संकेत करके, एक तो वो प्रक्रिया हो गई सीखने की, और एक दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखना, वहां शब्दार्थ संबंध जोड़ लेना। तो ऐसे ही ग्रंथकार जो हैं, जब लोक के द्वारा शब्दार्थ संबंध प्रसिद्ध हो चुका होता है, अब उनको उसके अर्थ खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे यहाँ पर हम जब देखते हैं कि सेव धातु का जो प्रयोग व्यवहार में आता है, तो हम उस वस्तु को अपनाते हैं, अपना बनाते हैं, प्रयोग करते हैं। खाने में भी ले सकते हैं, पहनने में भी ले सकते हैं, रहने में भी ले सकते हैं। हम इस गाड़ी का सेवन कर रहे हैं, हम भोजन का सेवन कर रहे हैं, हम मकान का सेवन कर रहे हैं, हम वस्त्रों का क्या कर रहे हैं, इन सबको प्रयोग में ला रहे हैं, अपना बना रहे हैं। तो ऐसे ही जो परमात्मा को अपना बना रहा है, ठीक है ना, उसका सेवन कर रहा है, उस पर चिंतन कर रहा है, उस पर ध्यान कर रहा है, उसके गुणों का वर्णन अपने अंदर ला रहा है, तो कहा जाएगा कि यह व्यक्ति परमात्मा की भक्ति कर रहा है। तो ये तो हो गया सब भाववाची शब्द, लेकिन यहाँ तो भाववाची से बात नहीं बनेगी। यहाँ जो हम प्रत्यय करेंगे तो भाववाची शब्द से नहीं होगा। जैसे उदाहरण अगर देखें हम, सूत्र का अर्थ जैसे किया जाएगा कि प्रथमा समर्थात भक्ति समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् अस्येति षष्ठ्यर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। ठीक है ना, भक्तिवाची जो शब्द, अब भक्ति समानाधिकरण कहा गया, तो भक्ति समानाधिकरण कैसे बनेगा ये अगर भाव में हम प्रत्यय ले लेंगे। उदाहरण जैसे बना सृघ्नः भक्ति ही अस्य, तो हम ये बोलेंगे सृघ्न है सेवन जिसका। तो यहां पर अब करेंगे हम कर्म में प्रत्यय। भक्ति में जो तिन प्रत्यय आएगा वो कर्म में भज्यते सेव्यते, ठीक है ना, भज्यते सेव्यते इति भक्ति ही, जिसका सेवन किया जाता है। देखो पहले अर्थ था केवल सेवन, परमात्मा की भक्ति कर रहा है तो परमात्मा का सेवन कर रहा है। और परमात्मा को ही भक्ति कहें तो कैसे बोलेंगे, भज्यते सेव्यते इति भक्ति, तो परमात्मा भक्ति बन जाएगा अब सीधा। तो वही स्थिति यहां पर है। यहां सृग्न का जो सेवन कर रहा है, तो सेव्यते नहीं, सृग्न का सेवन किया जा रहा है, तो सृग्न ही भक्ति का समान अधिकरण हो गया अब ये। नहीं तो उदाहरण जो है विग्रह बन नहीं पाएगा उदाहरण का ये। तो सृग्नः भक्ति ही अस्य सृग्नः, अब वो सृग्न ही भक्ति है। क्यों? क्योंकि सृग्न का सेवन किया जा रहा है। अब यहाँ सेवन कैसे होगा, तो मैंने बताया था ना पहले कि अपना बनाना, उसमें रहना, उसका प्रयोग करना, तो सृग्न उसका निवास है, वही भक्ति हो गई है। इस तरह से बनेंगे शब्द ये। मथुरा भक्ति ही अस्य माथुर, राष्ट्रम भक्तिरस्य राष्ट्रीय। तो इसलिए भाव में करके अर्थ करोगे तो नहीं संगति लगेगी, यहाँ कर्म में प्रत्यय करके। आगे इसका ये अपवाद है, अचित्तात आदेश कालात ठक। सरल सूत्र है, अचित्तात पंचम एक वचनांतम, आदेश कालात पंचम एक वचनांतम, ठक प्रथम एक वचनांतम।
जो पंचमी आ रही है वो प्रकृति को ही कहेगा शब्द। तो अचित्त किसे कहते हैं? अविद्यमानम चित्तम यस्मिन, जिसमें चित्त है ही नहीं, चेतनता नहीं है, अर्थात जीवात्मा जिसमें नहीं है, निर्जीव पदार्थ है। अब निर्जीव पदार्थों में देशवाची और कालवाची शब्द भी आ जाएंगे सब, उसमें कहाँ होता है जीवात्मा, उनको छोड़ दिया गया है। देशश्च कालश्च देश कालम न देश कालम अदेश कालम। तो देश काल व्यतिरिक्तात्, इनको छोड़ करके अचित्त वाचिनः भक्ति समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् प्रथमा समर्थात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे ठक प्रत्ययो भवति। अस्य भक्ति ही, भक्ति ही पीछे बोली दिया, भक्ति समानाधिकरण होना चाहिए। अब यहाँ क्या अर्थ निकलेगा कि अपूपाह भक्ति ही अस्य, तो यहाँ भी वही अर्थ लेना है, भज्यते सेव्यते इति भक्ति ही, जो अपूपों का सेवन अब करता है, तो करते तो सभी है, लेकिन जो अधिक करता है इस अर्थ में लेना होगा। एक दो बार खा लिया उससे नहीं, एक दो बार खाने से नहीं बनेगा ये विशेषण, बार 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 वही चाहिए उसको, प्रिय है उसके लिए। भोजन में होता है ना, किसी को कुछ प्रिय होता है, किसी को कुछ प्रिय होता है। तो अपूप जिसके लिए प्रिय है, जो अधिक सेवन करता है, तो अपूपा भक्ति रस्य, तो मनुष्य कैसा हो गया? आपूपिकः, अपूप खाने वाला। ऐसे ही पूरी की अधिक रुचि है जिसकी पूरी खाने की, शशकुली, तो शशकुली भक्ति रस्य शाशकुलिकः। किसी को खीर बहुत पसंद है, जैसे कि मैं तो पायसिकः, पायस शब्द से पायसिकः बन जाएगा। तो ये जो है सूत्र, ये पीछे जो यथाविहित प्रत्यय कहा गया था उसका ये अपवाद बन गया, इसने अलग प्रत्यय कर दिया अपना और दिया। ये अपवाद ही आ रहे हैं सब। महाराजाठ हैं, एक ही शब्द बनाना है, इससे ज्यादा नहीं। तो महाराजात पंचम एक वचनांतम ठय प्रथम एक वचनांतम। महाराज प्रातिपदिका भक्ति समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् अस्येति षष्ठ्यर्थे ठय प्रत्ययो भवति। अब महाराज का जो अधिक सेवन करता है, अर्थात महाराज की आज्ञा में चलता है, ऐसा कोई सेवक कह सकते हैं। महाराज क्या है, अपने मालिक को महाराज बोल देते हैं। तो महाराजः भक्ति ही अस्य महाराजिकः, स्वामी का जो एक ऐसा सेवक जो उसकी आज्ञा में चलता है। आगे दो शब्द और लेकर के वहां भी अपवाद प्रत्यय आया। वासुदेवार्जुनाभ्याम गुण, ये सब देखो ऐतिहासिक सूत्र हैं। वासुदेवार्जुनाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम गुण प्रथम एक वचनांतम। अब इस सूत्र को हम वर्तमान में लगा सकते हैं, बस यूं ही लगाएंगे। हाँ भाई, अपने ऐतिहासिक पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले वो नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग अभी हैं, तो उनसे प्रत्यय हो जाएगा। अगर दयानंद से जोड़ना है तो कैसे बोलेंगे? दयानंदः भक्ति ही अस्य। अब ये गुण प्रत्यय तो नहीं करेंगे ना, वहां तो यथाविहित प्रत्यय होगा। फिर हम वृद्धाक्ष का भी नहीं लगा पाएंगे, दयानंद शब्द है ना, तो कौन सा लगाएंगे फिर? दयानंद अण प्रत्यय ही होगा। तो वासुदेव अर्जुन इत्येताभ्याम प्रथमा समर्थाभ्याम अस्य इति अस्य भक्ति ही इत्यस्मिन् अर्थे गुण प्रत्ययो भवति। तो वासुदेवः भक्ति ही अस्य, वासुदेव के पक्ष वाले लोग वासुदेवकः, अर्जुनः भक्तिरस्य अर्जुनकः, ये दो बन गए। गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलम वै, गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यः पंचमी बहुवचनांतम बहुलम प्रथम एक वचनांतम वै प्रथम एक वचनांतम। इसमें गोत्र और क्षत्रिय दो शब्दों का पहले द्वंद्व समास कर लेंगे, गोत्रम च क्षत्रियश्च गोत्र क्षत्रिय। फिर आख्या शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास करेंगे, अर्थात ऐसा कथन करने वाले जो शब्द हैं, इन्हें गोत्र क्षत्रिय आख्या येषाम ते गोत्र क्षत्रियाः। तो इसलिए गोत्रवाची और क्षत्रियवाची इस प्रकार से बोला जाएगा। भक्ति ही पीछे से आ ही रहा है, तो गोत्राख्येभ्यः क्षत्रियाख्येभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः भक्ति समानाधिकरणेभ्यः प्रथमा समर्थेभ्यः
षष्ठी अर्थे बहुलम वै प्रत्ययो भवति। बहुल करके है तो कहीं कहीं नहीं भी होता है, अन्य कोई प्रत्यय होगा फिर वहां पर, जो भी संभव है। तो जैसे गोत्रवाचियों से यहाँ लिया गया ग्लुचुकायनी, ग्लुचुक शब्द से ग्लुचुकायनी भग प्रत्यय करके बनाएंगे। अब ये बन गया गोत्रवाची। तो ग्लुचुकायनिर भक्तिरस्य, उसके पक्ष वाला व्यक्ति वो कहलाएगा ग्लौचुकायनकः। अब यहाँ वही प्रत्यय हो गया। ऐसे ही औपगव शब्द से औपगव का उपगु से नहीं बनाएंगे, हमें पहले गोत्र बनाना होगा ना, उसको औपगव बना करके फिर औपगव कहा। आदि इसको वृद्धि पहले हो चुकी है, दोबारा नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही कापटव से कापटव कहा। अब क्षत्रियवाची लिए गए, लेकिन आख्या जो कहा गया है ना, दोनों के साथ में आख्या जोड़ा गया है। तो आख्या शब्द यदि कहीं सूत्र में आता है तो कुछ स्थलों में आख्या शब्द देते हैं प्रसिद्धि के लिए, क्योंकि ख्या प्रकथने, प्रकर्ष रूप से जिनका कथन हो रहा है बार बार, प्रसिद्धि को जो प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे शब्द। तो क्षत्रियों में भी जो अधिक प्रसिद्ध हो चुके हैं, हर किसी क्षत्रिय से नहीं। तो नकुल सहदेव आदि जो शब्द हैं ये, तो नकुलः भक्ति ही अस्य, नाकुलकः साहदेवकः, सांबकः। अब सांबकः में मूल शब्द क्या रहेगा नहीं कह सकते। सांब से भी सांबकः बन जाएगा, संब से भी सांबकः बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है नाम किसी का। बहुल कहा गया है तो कहीं कहीं नहीं भी है, जैसे कि पाणिनीय शब्द यदि बोलेंगे, पाणिनि के नियमों पर चलने वाला, उनका अधिक पक्ष लेने वाला, उनका भक्त जैसे कहते हैं, ये तो पाणिनि का भक्त है, तो वहां पर पाणिन शब्द लिया गया। अब यहाँ गोत्रवाची का ये बनेगा प्रत्युदाहरण, कह सकते हो, बहुल का दूसरा पक्ष। तो गोत्रवाची कैसे बनाएंगे पहले इसको, तो पाणिनि का ही पर्यायवाची पीछे बताया था ना एक बार, पाणिन शब्द अकारांत भी है, कुछ व्याख्याकारों ने इसको हलंत भी माना है, पणिन शब्द। और पणिनः अपत्यम पाणिनः ऐसे भी बनाते हैं। और यदि हम पाणिन अकारांत ही ले लें मूल शब्द पाणिनि का पर्यायवाची, तो वहां पर पाणिनस्य अपत्यम, तब भी पाणिनः ही बनेगा, ठीक है ना। अब जो पाणिन बना लिया हमने, उसको यहां ले लेंगे कि पाणिनः भक्ति ही अस्य, तो पाणिनीयः। ऐसे ही पौरव शब्द से गोत्रवाची बना लेंगे, पहले पुरु से पौरव, और पौरवः भक्तिरस्य पौरवीय है। तो यहाँ पर बहुल कहने से जो वही प्रत्यय को नहीं दिखाया गया है, तो यथा प्राप्त कौन सा होगा फिर, वृद्धाक्षः लगेगा, वृद्ध बन गया है पहले से ही है। एक सूत्र और रह गया इसी प्रकरण का, ये ले लेते हैं। सूत्र बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, बहुत सरल है। जनपदिनाम जनपदवत सर्वम, जनपदेन समान शब्दानाम बहुवचने। सरल शब्द हैं। जनपदिनाम षष्ठी बहुवचनांतम, जनपदवत अव्ययपदम, सर्वम प्रथमैक वचनांतम, जनपदेन तृतीयैक वचनांतम, समान शब्दानाम षष्ठी बहुवचनांतम, बहुवचने सप्तम एक वचनांतम। पहला शब्द है इसमें जनपदिन, तो जनपद से बनाएंगे जनपदिन। तो जनपद हो गया स्थान का, देशवाची। और जनपदः येषाम अस्ति इति जनपदिनः, तो इन्हीं प्रत्यय कर लेंगे, ठीक है ना। जनपद जिनका है, अतनी ठनव, तो जनपदिन बन गया जनपद वाले। अब जनपद वाले कौन है, तो पीछे हम देखते हैं तो क्षत्रियों का प्रकरण चला था अभी, गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो, तो वो क्षत्रिय ही लिए जाएंगे। जनपदों के जनपद वाले तो सभी होते हैं, जनपद में एक सामान्य नाग भी रहता है, वो भी जनपदी कहलाएगा। लेकिन यहाँ एक विशेष व्यक्ति को लेना है, और विशेष व्यक्ति वो होता है जो अधिकार करता है जनता के ऊपर, तो वो क्षत्रिय श्रेणी में आ जाएगा, शासक वर्ग। तो क्षत्रियवाची जो है वो जनपदवाची लिए जाएंगे यहाँ पर जनपदिन शब्द से। तो ये तो हो गया प्रकृति का, कि जनपदी नाम जनपदवत, यानी जनपदी जो शब्द हैं क्षत्रियवाची, उनसे जो प्रत्यय किया जाएगा, वो प्रत्यय कैसा होगा,
तो कि जनपदवत सर्वम, सारा कार्य जनपद के समान कर लेना वहां पर, ये यहाँ कह दिया इन्होंने। साथ में कहा गया है कि जनपदे न समान शब्दा नाम, जनपद का वाची जो शब्द है वही शब्द क्षत्रिय वाची बनेगा, लेकिन बहुवचन में। तो पूरा सूत्र का अर्थ ये बनेगा कि जनपदेन समान शब्दानाम बहुवचने, अर्थात बहुवचने जनपदेन समान शब्दानाम। अब ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? जनपद नाम की ओर, क्योंकि समान शब्दानाम में भी षष्ठी है, जनपद नाम में भी षष्ठी है। तो बहुवचने जनपदेन समान शब्दानाम जनपदिनाम सर्वम जनपदवत कार्यम भवति, अर्थ पीछे से ले लो, सह अस्य भक्ति ही इत्यस्मिन् अर्थे। अब हमें यह देखना है कि जनपदवत जब कहा गया तो जनपद वाचियों से पीछे क्या कहा गया था। तो सूत्र पीछे आ चुका है, जनपद तद अवध्योश्च, जनपद और जनपद की अवधि। यहां जनपद से तात्पर्य, अवधि से कोई लेना देना नहीं। तो वहां पर जनपदवाची जो शब्द हैं, देशवाची, जो कार्य वहां किया गया वही कार्य यहां पर करना है। तो वहां पर क्या प्रत्यय कहा गया था? वही प्रत्यय, धन वही उपधात वही प्रस्थापूर्व। हाँ, तो वही बात यहां कर लेंगे। तो पहले उदाहरण दिखाएंगे ये पीछे का, जैसे अंगेशु देशे, अंगेशु बहुवचन का प्रयोग आएगा ना, बहुवचन में ही दिखाना है हमें। तो अंगेशु देशे भवम आंगकम, ये बनाया भव अर्थ में पीछे आंगकम, ठीक है ना। और वंग शब्द से बना लिया वांगकम। अब ठीक उसी प्रकार से यहां भक्ति अर्थ में लेना है कि अंगाह। अब देखो यहां पर जनपदी, वो कौन है? अंग, अंग में रहने वाले, जनपद अस्ति तेषाम, जनपद उनका है, तो वो हो गए अंग क्षत्रियवाची। अंगाह क्षत्रियाः भक्ति ही अस्य। अब यहां बताएं, अब यहां एक मनुष्य का किसी का बनेगा ये विशेषण आंगकः। तो आंगकः किसको कहा जाएगा? आंगकः उसको कहा जाएगा कि अंग देश के शासक वर्ग जो क्षत्रिय थे, अंगवाची, उनके शासन में चलने वाला या उनकी बात को मानने वाला या उनके विचारों पर चलने वाला, वह व्यक्ति कहलाएगा आंगकः। ऐसे ही वांगकः, सुह्म शब्द से सौम्हकः, पुंड्र से पौंड्रकः। तो ये भी सूत्र एक सामान्य सूत्र ही रहा, सब ऐतिहासिक नामों से ही भरा हुआ है, सारे उदाहरण वैसे ही आ रहे हैं। तो ये भक्ति ही का भी प्रकरण समाप्त हो गया। अब नया अर्थ चलेगा, बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ